अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड द दुरूद शरीफ। आज का हमारा लेक्चर है लैंग्वेज फॉर लीगल पर्पस। लीगल कहते हैं जो अदालतों में काम होते हैं ना, उनके लिए उस पर्पस के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसको हम देखेंगे। देखें लैंग्वेज का अपना क्या होता है, एक रोल होता है हर जगह पे सोसाइटी के अंदर, तो उसको देखते हैं। और आज हम एलएसपी के इस जो एक टॉपिक है लैंग्वेज फॉर लीगल पर्पस को देखते हैं ब्रीफली। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लैंग्वेज फॉर लीगल पर्पस रेफर टू द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज इन लीगल प्रोफेशंस इंक्लूडिंग कोर्ट्स प्रोसीडिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, पुलिस रिपोर्ट्स हो गई, एग्रीमेंट्स हो गया एंड फॉर्मल लेटर। हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है स्पेशल हम इसको, क्योंकि हम एलएसपी पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं किस तरह हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों ज़रूरी होती है। क्योंकि ये बहुत आपको एक कैरियर के लिए, एक लॉयर बनने के लिए, और दूसरे भी एक अगर आपका किसी भी सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपको इसका जान पहचान होना बड़े ज़रूरी होता है। क्योंकि इन एलएसपी के लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पस के लीगल इंग्लिश इज टॉट टू हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस द एंड एनालाइज द काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, ताकि वो उसको हेल्प हो लर्नर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए द काइंड ऑफ टेक्स्ट को, कन्वर्जेशन को कॉमनली यूज इन द लार्ज ऑफिस जो लॉ ऑफिस में इस्तेमाल होती हैं, कोर्ट्स में इस्तेमाल होती है, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे एंड द लीगल एजुकेशनल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका एफ आई आर जो होती है, एफ आई एफ बी आर होते हैं, वहाँ पे जो कोड होते हैं उनके लिए होती हैं चीज़ें। उसके बाद आपके पास आता है कि ये क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसलिए होती है कि वन वर्ड कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द लॉ या और एग्रीमेंट। अगर आपको वन वर्ड गलत पुट कर देते हो, गलत अंडरस्टैंड करते हो, पूरा मीनिंग का चेंज हो जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, लीगल ऑपरेशन होता है। उसके बाद आजकल होता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है, क्योंकि लायर हो के जज हो गया या क्लर्क हो गए, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहती हैं, यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्लियर एंड एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो कोई इरेलीवेंट मवाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्सेस टू जस्टिस होता है, सिटीजन हो गया मस्ट अंडरस्टैंड देयर राइट्स इवन इफ लीगल लैंग्वेज कम्प्लेक्स। क्योंकि जिसको इसकी लैंग्वेज पता होता है सिटीजन को, वो क्या कर सकता है, आराम के साथ ये चीज़ें को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैरियर प्रिपरेशन हो गया, स्टूडेंट्स एमिंग फॉर लॉ रिलेटेड फील्ड मस्ट मास्टर लीगल वोकैबुलरी एंड फॉर्मेट। क्योंकि इसका एम होता है कि लॉ रिलेटेड फील्ड, उसके लिए क्या उसके पास लीगल वोकैबुलरी होती है, उसका मास्टर होना चाहिए। ये कैरियर जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करती है। रिड्यूसिंग द मिसकम्युनिकेशन, जी हाँ, एम्बिगुअस लैंग्वेज कैन लीड द टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनजस्टिस। ये क्या करते हैं, अगर आपको गलत मतलब समझ आ जाता है तो आपकी जितनी प्रोसीडिंग हुई सब क्या गलत, मतलब आपको गलत अंडरस्टैंडिंग होगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगा, आप जस्टिस नहीं, इनजस्टिस हो जाएंगे, आपका इंसाफ नहीं होगा। उसके बाद आपके पास आता है नया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। पहला है कि ये क्योंकि लीगल होती है, ये हाईली फॉर्मल होती है, स्ट्रक्चर होती है। लीगल लैंग्वेज यूजेस फिक्स फ्रेज इस्तेमाल करती है, फॉर्मल सेंटेंस इस्तेमाल करती है, ऑफन इनहेरिटेड फ्रॉम द लैटिन और ओल्ड इंग्लिश से। जैसे कि हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, सॉरी वेयर एज परसुएंट टू सेक्शंस। तो ये ऐसे वर्ड इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो होते हैं आपके पास लीगल होते हैं। सेकंड, इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक में आते हैं पैसिव, पैसिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है आपके पास, इसमें कोई एक्टिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं होता, पैसिव आपको इस्तेमाल होता है। इसको हम देखेंगे मजीद आगे। जैसे कि लीगल के अंदर लीगल राइटिंग ऑफन प्रेफर पैसिव वॉइस टू एम्फिसाइज एक्शन और पीपल, ताकि वो एम्फिसाइज कर सके, जोर दे सके, फोर्स कर सके लोगों के ऊपर। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, होता है कि द एग्रीमेंट वाज साइन ऑन जून 1 इंस्टीट ऑफ, इसकी बजाय साइन द एग्रीमेंट ऑन जून, इसके अलावा इसकी बजाय हम क्या इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि ये इम्फिसाइज करता है और ये प्रेफर करता है पैसिव एस्टेंट्स को, हम इसमें इस्तेमाल कर होते हैं। फिर होते हैं रिपीटेशंस। रिपीटेशन इसलिए होते हैं कि ताकि आपको जो लीगल आपने कार्रवाई डाली है उसके ऊपर जोर दिया जाके बताया जाए कि ये चीज़, ये पॉइंट्स हैं। लीगल टेक्स्ट ऑफन रिपीटेड आइडियाज़ फॉर इम्फिसाइज या लीगल एक्यूरेसी बताने के लिए होती है कि नल एंड वाइड हो गया, टर्म एंड कंडीशन हो गया, सीज एंड डिसीज हो गया, ये याद हो जाते हैं। प्रेशंस इन वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्ड्स हैव फिक्स्ड लीगल मीनिंग। अगर आपको मीनिंग नहीं आएगा तो एक स्मॉल मिस्टेक क्या होगी, आपका सारे आउटकम जो आपको समझ सबको क्या करें, चेंज कर देगा। तो आपको जो वोकैबुलरी का जो फुल चीज़ है ना, आपको क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो फिर क्या होगा, ये आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो फिक्स लीगल मीनिंग रखते हैं। अगर इसके अंदर अगर वो थोड़ा भी चेंज होती है, जिससे क्या होगा, आपको जो आपका आउटकम है वो गलत हो जाएगा। जैसे मर्डरर है,
मैंस लाफ्टर अगर अंडरस्टैंड करते हो तो गलत हो जाता है। शेल होता है लीगल ऑब्लिगेशन के लिए, मे होते हैं ऑप्शन के लिए। तो अगर थोड़े से गलती भी कर दोगे तो आपका पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कॉमन लैटिन फ्रेजेस, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जैसे हैबिस कॉर्पस, ये यू मस्ट हैव द बॉडी ब्रिंग द पर्सन टू कोर्ट, इसे होता है प्रो बोनो हो गया, सब जुडिस हो गया, अपनी अंडर ट्रायल सब जस्टिस हमने पढ़ा होगा। डिफैक्टो इनफैक्ट कहते हैं, एंट्रा आलिया अमंग द अदर थिंग्स, ये आप कुछ टर्म थी। स्टूडेंट आर टॉट इन द मीनिंग यूजेज एंड एक्सप्लिकेशन ऑफ सच टर्म। अब स्टूडेंट को क्या करें, इसकी मीनिंग का उसका इस्तेमाल कैसे किया, उसको सिंप्लीफाई कैसे किया, ये इसको बताना होता है, सिखाना होता है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास मेडिसिन आ जाता है कॉमन, इसका यूज़ जो होता है ना का हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखो FIR हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया, रिटन रिपोर्ट होती है या इसका पर्पस होता है ये कॉमन लीगल डॉक्यूमेंट स्टार्ट, इसको FIR में लीगल नोटिस के अंदर, कोर्ट समन के अंदर, एफिडेविट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर एंड पटिशन के अंदर, ठीक है। इसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को, इसको इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं कौन सी लीगल लैंग्वेज, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स, मज़ीद आपको अगर दिखाएं हम स्क्रॉल करके तो आपके पास आ जाता है क्लासरूम एक्टिविटीज़, ठीक है। क्लासरूम एक्टिविटी टीचर क्या कर सकते हैं, आपको ट्रांसलेट सिंपल क्लास इनटू लीगल लैंग्वेज में, इससे हेल्प क्या होगा, बच्चे में बिल्ड वोकैबुलरी एंड एक्यूरेसी पैदा होगी इसके अंदर। राइट ए सिंपल FIR या कंप्लेन लेटर लिखवाएं, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस ऑफ लीगल ऑफ फॉर्मेट उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, मॉक कोर्ट रूम हो गया, डायलॉग हो गया, इससे क्या होगा, बच्चों का इन्हांस होगा स्पोकन लीगल लैंग्वेज का। उसका कंपेयर करें प्लान इंग्लिश वर्ड से लीगल टर्म, इससे क्या अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी एंड कम्प्लेक्सिटी की जो होती है ना, जो कम्प्लेक्सिटी और अंडरस्टैंडिंग के दरमियान जो क्लियरिटी में क्या जो डिफरेंस है वो उस बच्चों को समझ आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ड्राफ्ट आएगा बेसिक एग्रीमेंट का बिटवीन टू पार्टीज, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मल टोन। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट आपको स्किल देखें जो डेवलप होते हैं बच्चों के अंदर, वो क्या हैं, तो हम उसको देखें। तो जब मज़ीद स्क्रॉल करते हैं तो आपको लीगल वोकैबुलरी, लर्निंग टर्म लाइक प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, एफिडेविट, ऐसे लफ्ज़, अंडरस्टैंडिंग द लीगल स्ट्रक्चर, ये आपको इंपॉर्टेंट स्किल ये डेवलप हो जाती है इसके अंदर। ट्रांसलेशन एंड सिम्प्लीफिकेशन आ जाती है, फॉर्मल राइटिंग स्किल आते हैं बच्चों के अंदर, एथिकल अवेयरनेस आ जाती है, इससे क्या होता है ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लीगल राइटिंग जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आप देखें कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंप्लेंट लेटर हो गया, समन हो गया, FIR हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखें दिस एग्रीमेंट शैल रिमेन इन इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। उसके बाद आप मेरे स्टूडेंट देखेंगे FIR को देखें, द एक्यूज वाज सीन फ्लाइंग द सीन ऑफ द क्राइम एट 8:45 PM। तो आपने देखा ये चीज़ें क्या थी इसके अंदर थी, इसकी एग्जांपल की हम देखें। उसका इसका बेनिफिट क्या होता है लीगल का, क्योंकि आपको जो लॉ कैरियर है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट होता है, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनकरेज द रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज यूज, ये ट्रेन द स्टूडेंट टू बी केयरफुल, रिस्पेक्टफुल एंड एक्यूरेट, उसको बताता है किस तरह आपने यूज़ करनी है, एक्यूरेट कैसे इस्तेमाल करनी है बता रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एक इम्प्रूव द रीडिंग स्किल इम्प्रूव करता है, इंक्रीज द सोशल अवेयरनेस को इम्प्रूव कर देता है, आपको बताता है बिल्ड द कॉन्फिडेंट लीगल इलीगल सेटिंग के अंदर आपका क्या करता है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है मुझसे आप कमेंट से पूछ सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।